उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज कली हनुवाणी के अध्याय 3 के भाग 7 का वर्णन करते हैं। आप पूछती हो तो मैं यह दृश्य क्यों नहीं जी पा रही हूँ देव। इस शून्य सुरंग की दीवारें खाली पटल जैसी क्यों हैं। आप शून्य हो। इस दृश्य को जीने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा। आपको एक पहचान धारण करनी पड़ेगी। आपको कर्म और इच्छाओं से बना एक परिधान पहनना पड़ेगा। परंतु कैसे देव। इस सुरंग के बीचों बीच जो समय के तार लटक रहे हैं उन पर सवार हो जाओ। इच्छा और कर्मों की प्रकाश पोटलियाँ आपके ऊपर स्वतः आकर लग जाएंगी। इस तरह आपको एक प्रकाश की देह प्राप्त होगी जिसे लिंग कहा जाता है। उस लिंग की ज्योति जब इस सुरंग की दीवारों पर पड़ेगी तो आपको वह दृश्य दिखेगा जिसे देखने के लिए आप इस सुरंग में आई हो। केवल दिखेगा, एक दर्शक की तरह। मैं दृश्य को जीना चाहती हूँ देव। आप दोहराती हैं। शून्य सुरंगों की यह व्यवस्था आपको किसी भी दृश्य को तीनों आयामों में दिखाती है। इतना ही नहीं, इस व्यवस्था के माध्यम से आप दृश्य की सभी अनुभूतियों को प्राप्त कर सकती हो। जब प्रकाश की देह अर्थात लिंग शून्य सुरंगों की दीवारों पर ज्योति डालता है तो दृश्य जीवंत हो उठते हैं और आप समय के तारों पर फिसलने लगती हो। जब आप इन तारों के माध्यम से पूरी सुरंग पार कर लेती हो तब वह दृश्य आपके लिए समाप्त हो जाता है और आप इससे बाहर निकल सकती हो। आपको समय का व्यतीत होना अनुभव होगा। आमों के रस का स्वाद अनुभव होगा। जंगल की सभी गंधें और आवाज़ें आप सुन सकोगी। आपको हर वह अनुभूति होगी जो इस दृश्य के भीतर है। संक्षेप में कहें तो समय के तारों पर सवार होते ही आप शून्य नहीं रहेंगी। आप वैभव की पहचान धारण कर लोगी। आप इस दृश्य को ऐसे जियोगी जैसे आप वैभव हो। ध्यान रहे, आप दृश्य की रचनाकार नहीं हो। यदि आप वहाँ इस दृश्य को देखने और अनुभव करने और जीने के लिए उपस्थित नहीं होती तो भी यह दृश्य घटित हो रहा होता। आप केवल साक्षी हो। आप इस सुरंग में इस दृश्य को जीने आई हो। वैभव उस किरदार का नाम है जिसके जीने के लिए आप यहाँ आई हो। जब यह दृश्य समाप्त होता है तो आपके पास विकल्प है। या तो आप समय के तारों से नीचे उतरकर अपनी शून्य अवस्था में पुनः लौट सकती हो या तारों पर सवार होकर अगले दृश्य में प्रवेश कर सकती हो। कटु सत्य यह है, समय के तारों पर चढ़ना सरल है परंतु उतरना कठिन हो सकता है। आप एक दृश्य को जीने के लिए समय के तारों पर चढ़ो और करोड़ों दृश्य जीने के पश्चात उतर पाओ। समय के तारों पर चढ़ने और उतरने के बीच की आपकी यात्रा को आत्मा का नाम दिया जाएगा। चाहे आप कितने भी दृश्य जियो, कितना भी समय तारों के ऊपर बिताओ, वह केवल एक आत्मा की यात्रा मानी जाएगी। आप दृश्य 5 को जीने के लिए समय के तारों पर चढ़ो और तत्पश्चात उतर ना पाओ तो कदाचित वैभव के जीवन को जीने लग जाओ। यदि हर दृश्य को जीने के पश्चात आप पुनः शून्य बन सकती हो तो आप एक साधारण आत्मा नहीं हो, आप एक देवात्मा हो। साधारण आत्माएं अपनी प्रकाश की देह के साथ इतनी आसक्त हो जाती हैं कि वे उसे छोड़ नहीं पाती। साधारण आत्माएं उन कर्मों की पोटलियों का त्याग नहीं कर सकती जिनसे उनको एक पहचान प्रदान हुई है, यह देह प्रदान हुई है। एक साधारण आत्मा के रूप में आप कहती हो मैं सुरंग 8 में जाना चाहती हूँ, परंतु मेरे पास इस समय जो कर्म और इच्छाओं की पोटलियाँ हैं उनको नहीं छोड़ना चाहती। परिणाम, आपकी वर्तमान देह सुरंग 8 में नहीं घुस सकती, परंतु समय के तारों पर फिसलते फिसलते आपकी देह कहीं तो जाएगी। इसलिए आप सुरंग 8 में घुसने की बजाय सुरंग 11 में घुस जाती हो। आप देखती हो कि आपके रथ में रखे बर्तन में पानी की एक बूंद तक नहीं है। आपकी हाथ धोने की इच्छा अपूर्ण रह जाती है। एक साधारण आत्मा जैसे ही किसी दृश्य को जीना शुरू करती है, आंतरिक संसार को भूल जाती है और बाहरी संसार से आसक्त हो जाती है। उसे यह अनुभव होता है कि वह समय के तारों से चिपक गई है। उसके पास समय के साथ साथ एक दृश्य से दूसरे दृश्य में घिसटते चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाहरी संसार एक महाकाय प्रलोभिका की तरह है
जिसके पास आपको आसक्ति में डालने के लिए अनगिनत हथकंडे हैं। आपने वैभव द्वारा रसीले आम खाने का दृश्य जिया, तो आपको अगला दृश्य जीने की क्या आवश्यकता है? अगला दृश्य अर्थात वैभव द्वारा हाथ धोने की इच्छा रखना। आपको ऐसा लगता है कि आपको वैभव का किरदार जीते रहना पड़ेगा, नहीं तो वह मर जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप ही वैभव हो। आपको ऐसा लगता है अतीत के अनुभवों के कारण आपको लगता है कि आप वैभव के रूप में ही जन्मे थे। आपके पास वैभव के जीवन की स्मृतियां हैं। आपका एक परिवार है जो आप पर निर्भर है। आपको सूर्य अस्त होने से पहले घर पहुंचना है। आपका रथ कीचड़ में फंस गया है, आदि।